हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रशिया से जो हमें वेपन सप्लाई होनी है वहाँ पर डिले हो सकती है। लेकिन उसके बाद फिर पॉजिटिव न्यूज़ आने लग गई कि वॉर के बावजूद रशिया यहाँ पर वेपन्स की सप्लाई समय पर करेगा, जिसके अंतर्गत S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरीज हैं ये भी अगले साल तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। लेकिन चीज़ें यहाँ पर जितनी पॉजिटिव साउंड कर रही थी उतनी पॉजिटिव नहीं है। तो द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अपने प्रोक्योरमेंट बजट में कटौती करेगी, क्योंकि यहां पर रशिया से सप्लाई डिले हो रही हैं। तो यहां पर हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि जिस प्रोक्योरमेंट बजट की बात यहां पर हो रही है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए है। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस को इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ये बताया गया कि इस साल एक मेजर डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को ली जानी थी रशिया से, जो कि नहीं हो पाएगी। और रशिया ने ये चीज़ राइटिंग में दी है कि जो डिलीवरीज हैं वो नहीं होने वाली हैं। और यहाँ पर बात एक्चुअली S-400 की ही हो रही है, जिसके लिए पहले रशियंस ये कह रहे थे कि यहाँ पर डिले नहीं होगी। तो 3 स्क्वाड्रन जो है S-400 के इंडियन एयरफोर्स रिसीव कर चुकी है, और जो बचे 2 स्क्वाड्रन हैं उनकी डिलीवरीज जो कि अगले साल तक कंप्लीट करी जानी थी, इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि ये कब तक हो पाएंगी। तो इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा ये बात बताई गई कि पिछले साल हमारा जो कैपिटल एक्सपेंस प्रोजेक्शन था ये 85,000 करोड़ का था, जिसमें से 57,000 करोड़ हमें मिला, जिसको हमने ख़त्म कर लिया। फिर जो फाइनेंशियल ईयर 2024 है उसके लिए हमने जो प्रोजेक्शन है वही कम रखा था, क्योंकि हमें पता था यहाँ पर सप्लाईज जो है वो हिंडर होंगी, और इसलिए यहाँ पर हमें प्रोक्योरमेंट बजट में कमी देखने को मिल रही है। बाकी क्योंकि रशिया पे इतने सैंक्शन लगे हैं, इसलिए पेमेंट को लेकर भी यहाँ पर इशू चल रहा है। ये बताया गया कि पिछले साल करीबन 1800 करोड़ के आसपास का जो बजट है एयरफोर्स ने सरेंडर किया, क्योंकि पेमेंट जो है वो प्रोसेस ही नहीं हो पाई रशिया को देने के लिए। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि करीबन 26,000 करोड़ कम किए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 के प्रोक्योरमेंट बजट में। तो इन 26,000 करोड़ का कम करना बजट में ये शोकेस करता है कि हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है रशिया पर। तो जिस तरीके की सिचुएशन हम अभी फेस कर रहे हैं, इससे ये चीज़ साफ हो जाती है कि हमारा किसी पर भी डिपेंड करना हमारी सिक्योरिटी के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ ही है। इसलिए आत्मनिर्भरता का जो गोल है इसको अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंतर्गत हमें जो क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो तो खुद बनाने ही हैं, साथ ही साथ जो हम फॉरेन इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं उनकी भी स्पेयर सप्लाई के लिए हमें अगर OEM पर डिपेंड ना होना पड़े तो ही बेहतर। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इक्विपमेंट्स के स्पेयर्स का इंडिजनाइजेशन भी ज़रूरी है, और ये चीज़ हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी हम आपको बता दें कि पहले रिपोर्ट आ रही थी कि करीबन 21 MiG-29 जो हैं इंडिया द्वारा रशिया से लिए जा सकते हैं, लेकिन अब वो चीज़ भी प्लेन साइड से गायब होती दिखाई दे रही है, और इसके पीछे रशिया यूक्रेन वॉर एक बड़ा रीज़न हो सकती है। तो धीरे धीरे इंडिया द्वारा भी कोशिश करी जा रही है रशिया से डिपेंडेंसी कम करने की। जो हमारे पास लेगेसी इक्विपमेंट्स हैं, सोवियत यूनियन और रशिया को बिलोंग करते हैं, उन्हें हम ऐसे रिटायर नहीं कर सकते, उन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जो इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं ये मैक्सिमम इंडिजिनस होने वाले हैं या फिर किसी थर्ड कंट्री को बिलोंग करेंगे। पर वहाँ भी कोशिश ये करी जा रही है कि TOT के थ्रू इन सिस्टम्स को इंडिया में ही बनाया जाए और वहाँ भी डिपेंडेंसी कम हो। इसलिए जो MMRCA कंपटीशन हुआ, फिर MRFA कंपटीशन हो रहा है, यहाँ पर जो रशियन एयरक्राफ्ट हैं इनको प्रायोरिटी में नीचे देखा जा रहा है, और नेवी द्वारा MRCBF कंपटीशन के लिए इनके प्लेटफॉर्म को कंसीडर ही नहीं किया गया। बाकी जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स हम यूज़ करते हैं स्मॉल टू मीडियम रेंज के, इनको भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम से रिप्लेस किया जा रहा है। तो S-400 जैसे लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, इसलिए हमें रशिया को देखना पड़ा, वरना XR-SAM पर हमारे द्वारा भी काम किया जा रहा है, और नियर फ्यूचर में इन सिस्टम्स को लेकर भी रशिया से हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। बाकी जो लेटेस्ट में रशियन असॉल्ट राइफल ऑर्डर करी भी गई हैं उनको भी इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो इन गन्स को लेकर भी रशिया पर हमारी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो ये चीज़ दिख रही है कि हमारे द्वारा रशिया से डिपेंडेंसी कम करने का जो काम है वो बहुत पहले से ही चालू कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हमारी डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि रशिया को इंडियन डिफेंस से अच्छा खासा बिजनेस आज भी मिलता है, और रशिया के वेपन सिस्टम सप्लाई करने की इनएबिलिटी की वजह से अच्छा खासा इंडियन एयरफोर्स का प्रोक्योरमेंट बजट स्लैश करना पड़ा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।